मल्टीपल और फैक्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद आज हम एचसीएफ और एलसीएम के विषय में जानेंगे। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? देखिए, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हो गया महत्तम समापवर्तक। महत्तम का अर्थ हुआ सबसे बड़ा, इसका अर्थ हुआ सम प्लस अपवर्तक, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही महत्तम समापवर्तक होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। डिफिनीशन है इसका कि दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कहते हैं। जैसे 8 और 12 का एचसीएफ अगर निकालना हो, 8 का अपवर्तक होगा 1 2 4 8, 12 का अपवर्तक होगा 1 2 3 4 6 और 12। एचसीएफ जो होगा वह इसके अपवर्तकों में सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा यहाँ क्या है? 4 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। अब हम जानेंगे एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकालने की मुख्यतः 5 विधि है। पहला नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके लिए क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। इसके लिए जैसे 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 2। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 3। इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है एचसीएफ पे जब निकालना हो तो जो दोनों में शामिल हो उसको ही लिखते हैं, उसको ही सिर्फ लिखते हैं और उसको गुणा कर लेते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला गया। दूसरा विधि है फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं अपवर्तक विधि। इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का सभी अपवर्तक लिखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही उसका एचसीएफ होगा। जैसे 6 और 15 का एचसीएफ निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना हो तो 6 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 और 6। 15 का फैक्टर 5 और 15। इसमें तो सिर्फ कॉमन फैक्टर जो बड़ा था वह क्या है? 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। तीसरी विधि है जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। तीसरी विधि को क्या बोलते हैं? भाग विधि। इसमें क्या करते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि सभी में भाग लगे। जैसे अगर 6 8 12 का एचसीएफ निकालना है तो इसमें 2 से लगेगा 3 4 और 6। अब
कोई ऐसी संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है जो सभी को विभाजित कर दे, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस विधि में सभी संख्या में जब तक भाग लगे तब तक ही भाग लगाते हैं। चौथा विधि है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, लगातार भाग विधि। लगातार भाग विधि जैसे 6, 12 और 15 का HCF निकालना हो, 12 में लगाएंगे भाग, फिर 6 से 15 में लगाएंगे तो यहाँ HCF हो जाएगा 3। HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा 3। पांचवा विधि जो है वह है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, इसको बोलते हैं अंतर विधि कहिए या घटाव विधि भी कह सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या करते हैं कि संख्याओं में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जिसमें सबसे न्यूनतम अंतर हो, HCF मानते हैं या उसके गुणनखंड को। जैसे यदि कोई संख्या 133, 171, 275 है तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर 38 है, इसके बीच का अंतर ज़्यादा है तो जो सबसे कम अंतर होगा या तो वही HCF होगा या उसका गुणनखंड। 38 से न इसमें भाग लगेगा, न इसमें लगेगा, न इसमें लगेगा, तो 38 इसका HCF नहीं होगा। 38 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 19। तो 19 से इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, इसीलिए इसका HCF क्या हो गया, इसीलिए इसका HCF क्या हो गया, HCF 19 हो गया। तो हम लोग HCF निकालने की 5 विधि को पढ़े हैं। यहाँ HCF क्या है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है उसे ही HCF कहते हैं। इसके लिए 5 विधि क्या पढ़े हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक फैक्टर मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, एक कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड है, और 5वीं विधि जो है वह है डिफरेंस मेथड।